देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अगर आपको किसी से प्रेम है, उसको आपसे प्रेम है, तो यही एक प्रकार का वशीकरण होता है। अगर वो बंधन टूट जाता है, तो वो वशीकरण भी कोई काम का नहीं होता। षष्ठ कर्म में से सबसे इम्पोर्टेंट वशीकरण ही होता है, और जो वशीकरण होता है, ये सबसे प्रज्वलित और जो सबसे ज़्यादा उग्र होता है, ये मायोंग का है। कोई चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, उसको अगर ज़बरदस्ती लेके आओगे, तो खराब ही होगा। हेलो दोस्तों, आज की शाम आपके नाम। तो आज ना बहुत ही एक खास एपिसोड होने वाला है क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है और आप लोगों को चाहिए कि कुछ एक अच्छी चीज आए मार्केट में, कुछ अच्छी अवेयरनेस चीजें आए जो आपको पता लगे। ये काला जादू, वशीकरण, तंत्र प्रक्रिया, प्रेम भाव में जो प्यार में धोखे खाते हैं ना, ये बहुत लोगों ने हमें डीएम किए। काफी हमें पता चला कि लोगों की परेशानियां किस तरीके से हैं, लेकिन ये भी साथ साथ पता चला कि उनके साथ कई प्रकार की धोखाधड़ी हो जाती है। तो आज इन्हीं चीजों की समस्या के समाधान के लिए कि आपको एक अच्छे मार्गदर्शक मिले, आपको एक अच्छी भावनाएं मिले, आपको पता चले कि ये चीजें होती कैसे हैं और हम इनको सोल्व कैसे कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन है तो वो कैसे संभव है, नहीं है तो वो असंभव है। ये नहीं कि आप किसी ऐसी चीज का शिकार हो जाएं कि आप कुछ अच्छा करने चले और आपके साथ बुरा हो जाए। तो आज हम अपने कार्यक्रम में स्पेशल जो एपिसोड हमारा बना है और हम स्पेशली स्वागत करते हैं उनका, गुरु तारा जी का। तो सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे टाइम पे हमें समय दिया कि हमारे पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें। तो सबसे पहला सवाल मेरा बस इसी मुद्दे पे आता है कि आजकल ना कुछ मार्केट में चीज़ें गलत भी हैं, सही भी हैं। लोग कई चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। लोग मानते हैं कि फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ कई तरीके का। अब जैसी हमने चर्चा की है, काफ़ी हम 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि ये चीज़ें सच में होती हैं तो उनका सोल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना है प्रेम भाव वाला, कि प्रेम जो भाव है, लोगों का जो वन साइडेड लव है, तो लोग कुछ उनको पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो क्या वो उनके लिए संभव है? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अगर आपको किसी से प्रेम है, उसको आपसे प्रेम है, तो यही एक प्रकार का वशीकरण होता है। अगर वो बंधन टूट जाता है, तो वो वशीकरण भी कोई काम का नहीं होता। ठीक है। और बात रही कि हमारे पास भी बहुत सारे डीएम आते हैं कि मतलब कि वो हमें छोड़ के चली गई, वो ऐसे हो गया, तो हम उनको डायरेक्टली बोल देते कि वो आपके भाग्य में नहीं है। अगर भाग्य में होता तो हम कुछ कर सकते थे। जिसके भाग्य में होता है, हम उनको उपाय भी बताते हैं। ठीक है। फिर वो डार्क वे में चले जाते हैं कि आप चाहे कितना भी अमाउंट ले लो, हमें इसको चाहिए। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, कोई चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, उसको अगर ज़बरदस्ती लेके आओगे तो खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। अब बात रही वशीकरण की, तो देखिए, वशीकरण षष्ठ कर्म में से सबसे इम्पोर्टेंट वशीकरण ही होता है। और जो वशीकरण होता है, ये सबसे प्रज्वलित और जो सबसे ज़्यादा उग्र होता है, ये मायोंग का है। मायूंग की जो स्त्रियां होती है, आपने नाम तो सुना, मायूंग आसाम के अंदर जो तंत्र का देश है, मायूंग को माया नगरी बोला जाता है। वहीं का ही वशीकरण होता है। वहां की स्त्रियां इतनी पावरफुल तरीके से वशीकरण करती है कि वो देवताओं तक को वश में कर लेती है। ठीक है। और यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि लौंग ले लो, इलायची ले लो, ये ले लो, वशीकरण हो जाएगा। वशीकरण इतना इजी नहीं है। षष्ठ कर्म है ये। षष्ठ कर्म देवताओं के अंडर में आते हैं। एक भी कर्म में अगर कोई महारत हासिल कर लेता है, तो वो देवताओं की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। वशीकरण, जैसे कि हमने माँ तारा की सिद्धि की है, हमने माँ तारा को वश में किया, वशीकरण किया है। एक दिन का काम तो ये है नहीं, सालों साल इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। माँ को तप करना पड़ता है, तब जाके माँ का हमारे ऊपर ध्यान होता है, माँ हमारे वश में आती है। तो ये भी एक प्रकार का वशीकरण है। तो वशीकरण बहुत ही मतलब लॉन्ग होता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक वशीकरण है जिसका हम नाम नहीं लेंगे, उसके अंदर आपको 41 दिन तक आपको या तो शमशान में या चौराहे के बीच में आपको वहां पे तप करना पड़ता है। आपको एक वज्र बनाना पड़ता है, मतलब एक अस्त्र बनाना पड़ता है। उसको आपको पूर्ण तरीके से उसका संस्कार करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। तब जाके उसमें न वशीकरण की क्षमताएं आती है। फिर जाके वो जो इंसान होता है, वो वशीकरण स्पेशलिस्ट हो जाता है। फिर कोई अगर क्लाइंट उसके पास आता है, तो वो सिर्फ नाम लेके उसको वशीभूत कर देता है। जैसे मायूं की स्त्रियां क्या करती थी कि गोरखनाथ जी के जो गुरु थे ना, मच्छिंद्र नाथ, उनको मायूं की स्त्रियों ने बकरा बना दिया था। वो इतने पावरफुल थे, उनको शिव बोला जाता था। लेकिन मायूं की जो स्त्रियां थी, वो मच्छिंद्र नाथ जी को उन्होंने बकरा बना लिया था। फिर
उनको छुटाने के लिए गोरखनाथ जी मायूं गए थे। तब जाके गोरखनाथ जी ने उनके कानों में बोला कि जाग मच्छिंद्र जाग, गोरख आया है। और फिर वहीं से ही आदेश 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 3 बार बोल के मच्छिंद्र नाथ जी को बकरे से मनुष्य बनाया गया। वहां से आदेश 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 का वर्ड, ये जो साबरी विद्या का जो ये है ना, वहां से जागरूक हुआ है। तो ये जो मायोग में जो वशीकरण जो स्त्रियां करती है, वहां स्त्रियों का राज होता है। वो जिस देवी की पूजा करती है वो है महाकाली का एक स्वरूप है, जिसको बोलते हैं कराल वदनाम। वो कराल वदनाम की पूजा करती है। इस तरीके से वो वशीकरण में स्पेशलिस्ट होती है कि वो देवताओं को भी वशीभूत कर लेती है, उनको गधा कुत्ता सब बना देती है उनके मन मर्जी से। तो ये जो वशीकरण है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल वहीं का ही होता है। और वशीकरण ऐसा नहीं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आजकल तो क्या है कि इसको पाना है वशीकरण कर दो, उसको पाना है वशीकरण कर दो। वशीकरण इस चीज के लिए बना है कि कोई सेना अगर आक्रमण कर रही है तो इसको वशीभूत करके उस चीज को रोका जा सके। इन कामों के लिए वशीकरण की भगवान शिव ने दान दिया था, दीक्षा पद्धति दी थी कि कोई बड़े बड़ी चीजें हो उनको, जैसे कि किसी के अंदर अगर गलत ख्याल आ रहा है तो उसको वश में करके उस चीज को स्टेबल कर सके। अच्छे कर्म के लिए वशीकरण किया जाता है। और वशीकरण कोई 1-2 दिन का खेल नहीं होता, बहुत लंबा 21 दिन तो कम से कम चाहिए किसी को वशीभूत करने के लिए। तो ये जो वशीकरण है, हम मानते हैं कि मायोंग से बड़ा वशीकरण कहीं नहीं होता। और मायोंग में अभी कोई अगर जाता है तो वहाँ लोगों को सिर्फ नॉर्मल मायोंग दिखाई देता है। मायोंग बहुत प्रकार का, एक गुप्त मायोंग भी है जो सिर्फ हमें बोलना तो नीचे, पर हम यहाँ पे बोल रहे हैं टीवीटी के माध्यम से कि जो ये दीपावली आएगी, काल रात्रि, महाकाल रात्रि, साल में 2 काल रात्रि होते हैं, एक तो होली की रात और दीपावली की रात। वहां पे स्त्रियां एक तेल बनाती है, पाताली तेल बोलते हैं उसको। उस तेल को अगर स्त्रियां अपने शरीर पे लगा देती है तो आदमी उसको जिस तरीके से देखना चाहता है वो उसी तरीके से उसको देख सकता है। मतलब ये एक वशीकरण प्रक्रिया है, ये सबसे बड़ी वशीकरण है। और ये सिर्फ दीपावली की रात को ही पॉसिबल है। तो क्या आज की जनरेशन में ये चीजें संभव है कि लोग लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? आकर्षण, हाँ, आकर्षण संभव है, क्योंकि वशीकरण ही आकर्षण में आता है। वशीकरण ही मारण में आता है। मैं आपको बस में करके बोलते कूद जाओ। नहीं, जैसे अभी मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मैंने काफी डीएम्स देखे मेरे चैनल पे, तो उनमें से कुछ डीएम्स ऐसे थे, कुछ फीमेल्स के थे, कुछ मेल्स के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हो सकता है कि वो परेशान हो कि उनको वन साइडेड लव था, वो उसको प्यार को भूल नहीं पा रहे हैं, उनको हासिल करना चाहते हैं, उनको बस सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या ये संभव है कि एक लड़की किसी को लड़के को वश में कर सकती है, एक लड़का किसी लड़की को वश में कर सकता है, या कोई फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा हो प्रॉपर्टी को लेकर सीन कि लोग एक दूसरे को वश में कर सकते हो और उनसे अपना काम निकलवा सकते हो? हाँ, एक केस ऐसा मेरे पास आया था। पंजाब की थी एक लड़की, वो उनका मतलब कि अफेयर था कुछ ऐसा कि वो लड़का भी रेडी था उससे शादी करने के लिए, वो भी रेडी थी, पर परिवार वालों ने लड़के के ऊपर वशीकरण करवा के उसके साथ रिलेशन तोड़वा दिया। ये हमें शक्ति ने बताया। मैंने उनको बोला कि आप दोनों का संजोग है, पर लड़के पे वशीकरण है उसके परिवार के थ्रू, कि मतलब कि कोई होती है बुआ, ये लोग जो घर के होते हैं यही करते हैं, तो कि वो बुआ नहीं चाहती थी कि ये उसके साथ करे। तो हमने उनको उपाय बताया। हमने उनको 7 शनिवार तक हमने कुछ गुप्त उपाय बताए थे माँ काली के। वो हम बताएं यहाँ पे? नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि वो चीज जेन्युइन है कि मंत्र नहीं बताएंगे, उपाय बता। हाँ, भ्रमित ना हुए लोग। जी, देखिए भ्रमित की बात ऐसी है कि वशीकरण नहीं कर सकता कोई भी। जो उच्च कोटि के जो साधक है वही वशीकरण करेंगे, और जो वशीकरण कर सकता है वो आपकी मदद नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि वो आप चाहे उनको कुछ भी कर लो, अगर वो वशीकरण करना जानता है तो वो अंबानी को वशीकरण करके पैसे ले लेगा, पर आपकी मदद नहीं करेगा। और जो सही में अगर आपको नीड है और जो वशीकरण करना जानता है वो आपको देख लेगा, शक्तियों से बात कर लेगा कि इसको नीड है, इसके भाग्य में, इसको देना जरूरी है। ठीक है, तो हमने उपाय बताया था कि कराल वदनाम की, हमने जो माँ है काली माँ का स्वरूप है कराल वदनाम, हमने बताया था कि नींबू लो, मतलब काली चालीसा करो,
नींबू को यहाँ लगाओ, उस लड़के के बारे में थिंकिंग करो, माँ से मांगो, उसके 4 टुकड़े करो और चारों तरफ फेंक दो, चारों दिशाओं में। ठीक है, ये 7 शनिवार करना है। साथ में हमने मंत्र भी बताया था, वो हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि विधि करके लोग क्या ही कर लेंगे बिना मंत्र के। तो वो किया उन्हें। 7 शनिवार बाद हमारे पास उसका फोन आता है, उसने हमें बोला कि गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे वैसे। फिर हमें जान के अच्छा लगा कि मैंने उनको एक ही बात बोला कि देखिए अगर आप कोई और के पास जाओगे पैसे खा के, आपके ऊपर से विश्वास भी उठा देगा वो कि सारे ऐसे नहीं, ऐसे केसेस हुए कि लोगों से पैसे लेके फ्रॉड किया। हमें कई लोगों ने जैसे बताया कि उन्होंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए इन चीजों में, बट उनको मुकाम हासिल नहीं हुआ। देखो कुछ चीजें होती हैं जो अच्छे के लिए की गई, कि चलो उनका प्यार सच्चा है, वो पाना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं उसे तड़पते देखना चाहता हूँ, बस वो मेरे बस में आ जाए। तो क्या ये चीजें, क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में? ये देखिए, आजकल के इंसान सिर्फ अपनी इंद्रियों पे आधारित हो चुका है। जो बोलते थे ना कि पहले के साधु संत पूजा करते थे, तपस्या करते थे, तो इंद्रदेव उनको परेशान करता था। वो इंद्रदेव परेशान नहीं करता, वो इंद्रियां परेशान करती है। तो उन इंद्रियों को खत्म करने के लिए इंसान को उसको, ठीक है, देवी देवता के आराध्य संरक्षण में जाना चाहिए, क्योंकि वही है जो उनकी सोच बदल सकते हैं, जो उनको एक पॉजिटिविटी दे सकते हैं। और बाकी देखिए, हमारे पास एक केस आया था, उन्होंने बोला कि हमने 1.5 लाख रुपए एक लड़की के वशीकरण पे हमने खर्च कर दिया। मैंने उनको डायरेक्ट फोन करके एक ही बात बोला, वो आपके लाइफ में, आपके भाग्य में लिखी नहीं है, आप चाहे करोड़ रुपए दे दो। देखो अगर कोई सिद्धि का पैसा या कुछ भी अगर विधि, मतलब कोई घर में हवन भी करवाता है, गृह प्रवेश भी करवाता है, उसमें भी एक थोड़ा सा एक्सपेंस लगता है, बट इतना बड़ा खर्चा और वो आपको रिजल्ट नहीं, तो वो फ्रॉड ही कहलाते हैं। वो देखिए विश्वास उड़ जाता है। कई लोग लालच में आके, आपको कभी किसी ने ऐसा बोला कि मैं आपको इतनी दक्षिणा दे रहा हूँ, बस मेरा ये काम होना चाहिए, और आपने बोला कि हमें पैसा नहीं चाहिए? मारण विद्या के लिए हमें उन्होंने बोला कि एक को मारना ही है, और वो है दुबई में रहती है, मतलब कोई है, उसको खत्म ही करना है। तो हमने बोला आप कुछ भी कर लो, वो खत्म नहीं करने वाली। मैं अपनी अगर सारा जोड़ लगा दूंगा ना, तब भी वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके भाग्य में जीना लिखा है, उसको जीना भी चाहिए। क्योंकि जो इंसान सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है उसको रहना चाहिए। मार भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और लोग हमें बोलते हैं कि एक्सपेंस माता के, अभी आपने बोला एक्सपेंस लगते हैं, माता की अगर आप काली पूजा भी आप करते हो ना, तो 108 पानी वाले नारियल की बलि होती है। एक नारियल की कीमत 30 रुपये होती है। 3,500 4,000 नहीं लगेगा। देखिए मानते हैं कि आज के टाइम में अगर हम कहीं भी जाते हैं, प्रसाद ही 101 रुपए का आ जाता है आराम से, तो वो भी नारियल, अगर उसमें एक नारियल होता है, मुरमुरे होते हैं, इलायची दाना होता है, वो 101 रुपए का है। सबको पता है जितनी बड़े दर पे अगर हम जाते हैं, प्रसाद उतना ही महंगा है। बट ये चीजें हम एक अवेयर करने के लिए बैठे हैं कि कैसे। बस मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मतलब जैसे खोया हुआ प्यार वापसी आना, अच्छा, संभव है या नहीं है? किन कारणों में संभव होता है, किन कारणों में असंभव होता है? देखिए, सबसे पहले आपको एक ही बात बताऊंगा, अगर वो प्यार खो गया है तो मतलब प्यार कैसा वो फिर वही तो चीज है। अब वो लोग चाहते हैं कि भाई मैं सल्फात खा लिया मैंने उसके लिए, मैं जहर खा लिया उसके लिए, मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती। क्या चल रहा है ये सोसाइटी में कि क्या ये चीजें, जैसे अब आपको भी कांटेक्ट करेंगे बहुत लोग, और मैं यहीं पे भी कहता हूँ कि आपको बिल्कुल लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं शिकार हुए हो किसी चीज का, आपको नहीं चीजें पता है, तो आप डायरेक्ट पूछिए। हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर डालते हैं, प्लस गेस्ट को डायरेक्ट बोलते हैं कि भैया अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म से आपसे कनेक्ट करता है तो आप उनको अवेयर कीजिए। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो ये चीज, जैसे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी बहुत लोगों का आपको कॉल आए या कनेक्ट आए, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अगर उनका प्यार वापसी आ सकता है, क्या वो एक तरीके से पॉसिबल है या नहीं है? अगर वो नहीं आ सकता, वो अपनी मर्जी से ही छोड़ के गया है, या उस बंदे के अंदर कुछ है कि हाँ भाई अभी भी थोड़ा बहुत प्यार बाकी है, तो क्या ये खोया हुआ प्यार मतलब जो है, सॉरी, काम करेगा? देखिए, हमारे पास एक हफ्ते में कम से कम 18 से 19 कॉल आ चुके हैं कि हमें ये लड़का छोड़ के चला गया, ये लड़की छोड़ के चली गई, आप कुछ कीजिए। हम दोनों की फोटो मंगाते हैं, हम दोनों के नाम मंगाते हैं, एड्रेस मंगाते हैं, फिर हम अपनी शक्तियों से पूछते हैं, वो मना कर देती है। 18 केस आए थे जिसमें से 15 में मना कर दिया था, 2 में उसने बोला कि हो सकता है, तो हम उसको विधि बताते।
अगर आप में सही में ऊर्जा है ना उसको पाने की, तब आप कर सकते हो उसको। आपका प्यार सच्चा है तो। सच्चा है, सच्चा मतलब वही ऊर्जा। हाँ, पानी उस की। ऊर्जा को आप अगर एक जगह स्टेबल करोगे, जैसे कि कागज को जलाने के लिए भी सूर्य कागज को नहीं जला सकता, उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, मतलब ऊर्जा को स्टेबल करना पड़ता है। अगर वो अपनी ऊर्जा सारा कामदेव पे लगाए या फिर ऐसी बहुत सी यक्षिणियां योगिनियां उन पे लगाए तो वो कनेक्ट कर सकता है। पर मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी इच्छा तो पूरी हो जाती है, पर लेकिन जो आपके वश में होता है उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको भी जीने का हक होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि 15 लोगों को मना किया, 3 लोगों को हाँ किया, तो 3 लोगों ने तो बड़ी दुआएं दी। हो गए, बहुत दुआएं दी, बहुत दुआएं दी। उनके घर बसे। उनके घर बसे। एक की तो शादी होने वाली भी है 3-4 महीने में, फरवरी करीब का। हाँ, तो जैसे आज के टाइम में अभी आपने बताया कि 15 लोगों को आपने मना किया जी। और 3 लोगों को आपने हाँ किया, तो उन्होंने आपको दुआएं भी दी होंगी, काफी मतलब अच्छा पॉपुलर, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि किसी का रिश्ता अच्छा जुड़ता है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उन्हें लगे कि अगर वो पा सकते हैं अपना प्यार, या उनका कुछ पॉजिटिव है उनके मन में किसी अपने पार्टनर के प्रति, तो वो आपसे आ सकता है। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि आपको अगर आप उसको पाना चाहते हो जो भी है, तो आप एक बार हमें एक फोटो देना, आपकी और उनकी दोनों की। आपका डीओ भी देना है, आपका एड्रेस देना है, हम आपको देख के बता देंगे। अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको हाँ भी बोलेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो हम आपको ना भी बोलेंगे। तो दोनों तरफ से हाँ 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 और ना सुनने के लिए आप रेडी रहना। आप हमें भेज सकते हो, हम मदद करेंगे आपकी। किस्सा बताता हूँ जो हमारे साथ हुआ था। 3 साल पहले एक लेडीज थी जिसने हमसे कांटेक्ट किया था, कि बताया था कि मतलब कि वो हमसे पहले प्रेम करता था, फिर अब नहीं करता, ये क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर हमने वही सब किया जो हमें करना था। फिर आज वो जो स्थिति में है ना, आज उनके एक बेबी भी है और आज वो अच्छी नौकरी भी कर रहा है। ठीक है। और आज वो अगर वीडियो भी वो अगर देख रहे होंगे तो हमें दुआ दे रहे होंगे, एकदम बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपको एक और छोटी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो दिवाली आ रही है ना, ये सबसे बेस्ट है। षष्ठ कर्म करने के लिए सबसे बेस्ट दिन है ये। और स्त्रियों में तो पहले से ही गुण होता है आकर्षण का, मोहित करने का गुण होता है। अगर स्त्रियां को अगर अपना प्यार वगैरह नहीं मिलता तो ये जो दिवाली है, इसमें आपको ये मान लो कि 3 घंटे में आपको हर एक चीज का पता भी लग जाएगा, और आप अगर जिसको पाना चाहते हो वो मिल भी जाएगा। पर लड़कों के लिए इसमें 10 घंटे 11 घंटे लगाना पड़ता है, क्योंकि लड़कों में वो गुण नहीं हो, एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं आकर्षण तत्व, वो सिर्फ स्त्रियों में होता है। सो होपफुली आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई जानकारी चाहिए, गुरु तारा तारेश्वर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, आप नीचे दिए गए नंबर पर उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी जो भी आपके मन में सवाल होंगे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। टीवीटी टीम आपकी हमेशा हेल्प करेगा। ऐसे ऐसे एपिसोड आते रहेंगे जो आपको अच्छी चीजें बताएंगे, अच्छी अवेयरनेस बताएंगे। गुरु तारा तारेश्वर एक बहुत ही अच्छे इंसान है जिन्होंने अच्छी सिद्धियां हासिल की हैं, जो इस समाज में काफी लोग अच्छे किए हैं। अगर आप उनका कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब पेज देखें तो आजकल जो उन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं, और हम चाहते हैं कि वो अच्छे कार्य करते रहें जो इन चीजों से रिलेटेड ना हो कि लोग बागों के साथ कुछ गलत व्यवहार हो गया, कुछ गलत प्रक्रिया होगी। तो इसी के साथ देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए टीवीटी पॉडकास्ट में। थैंक यू।